Hello everyone, I hope you are doing well. Recently अमेरिका और इंडिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई। थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन। अब यहाँ पर ना कुछ बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ये निकल के आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये जो इस टाइम में जो डायलॉग हुआ, जो डिस्कशन हुआ, जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग बेसिकली दो देशों के बीच हुआ है, इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ये मेन मेन पॉइंट है क्या, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी जो रिसेंटली जो अभी आपका जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, ये बेसिकली 10 नवंबर से बेसिकली स्टार्ट हुआ और ये फिफ्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग था। और बेसिकली होता क्या है इसमें ना, कि दोनों देशों के बीच में ऑल्टरनेटिव एक देश दूसरे देश में जाते हैं डायलॉग के लिए। तो इस बार जो है 2023 वाले का जो डायलॉग है, ये बेसिकली यहाँ पर अमेरिका इंडिया में आया। ठीक है, इसके पहले इंडिया की तरफ से जो डेलीगेट्स थे वो अमेरिका गए थे। इस बार वो यहाँ से आया, यानी कि फिफ्थ, यानी कि 2018 के आसपास में स्टार्ट हुआ होगा, 18 में स्टार्ट हुआ है। अब सवाल ना निकल के आता है, दोनों देशों के बीच में बहुत सारे फील्ड को लेकर बातें हुई, इकोनॉमी फील्ड में या फिर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें, इस फील्ड में बात हुई। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जहाँ जो चीज आप सुनना चाह रहे हैं, इस चीज के ऊपर भी बातें हुई दोनों देशों के बीच में। और सबसे जो बड़ा कंसर्न जो निकल के आता है वेस्ट एशिया का। तो वेस्ट एशिया जाने से पहले हम ये चाहते हैं कि इससे पहले जो डायलॉग हुआ, इसमें जो इशू था, मेन जो पॉइंट था, वो क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे मैप को, तो मैप में बेसिकली ये जो, इसको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं, ये इंडिया है। ठीक है, और इंडिया ये जो बेसिकली इधर ईस्ट के साइड में जो है, ये हमारा इंडो पैसिफिक है। तो इंडो पैसिफिक बेसिकली ये आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक। तो जो की चीज कहीं ना कहीं क्वाड के समिट में भी इंडो पैसिफिक का जिक्र किया जाता है। इंडो पैसिफिक का जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस देखा जाता है। चाइना का डोमिनेंस, साउथ चाइना सी की बात करें, चाहे ईस्ट चाइना सी की हम बात करें, चाइना का डोमिनेंस यहाँ देखा जाता है। और चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो मीटिंग है, बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया में। इंडो पैसिफिक में अमेरिका इंडिया से ये चाहता है कि यहाँ पर जो भी इंडिया के तरफ से खासकर चाइना काउंटर करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो इंडिया ले सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर इंडिया ये कर सकता है कि चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए जो मलक्का स्ट्रेट है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मलेशिया जस्ट नीचे साउथ पोर्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये मलक्का स्ट्रेट है। ये जो नैरो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नैरो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट STRAIT, स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब होता है कि आपका जल का एक मार्ग, ये कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर आपका एक मार्ग कह सकते हैं, जो कि दो लैंड के बीच में चीज गुजर रही है। यहाँ पे एक सवाल निकल गया था कि यहाँ पर ये जो वे है, स्ट्रेट है, इसे ब्लॉकेट करने से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि चाइना इस टाइम में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। इकोनॉमिकली पावरफुल है, प्लस यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इकोनॉमिकली पावरफुल होने के बाद यहाँ पर चाइना डिफेंस के मामले में भी कहीं ना कहीं चाइना को टक्कर देता है। सॉरी, अमेरिका इंडिया के लिए भी सरदर्द है। और यहाँ पर इस एशिया कॉन्टिनेंट में रसिया को हटा दे, क्योंकि रसिया चाइना के बीच में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशंस होना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। और इसलिए क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है ना, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया ही ऐसा एक प्लेयर है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। चाइना के यहाँ इंडिया यहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है चाइना के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर मलेशिया और यहाँ जो मलक्का स्टेट, यहाँ पर ब्लॉकेट लगा के, तो ब्लॉकेट लगाना इतना आसान नहीं होगा, ब्लॉकेट लगाना, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेट लगाना, क्योंकि इंडिया ये तो बेसिकली इस जो यहाँ पर आसपास जो आइलैंड कंट्री, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, इनकी इनके अकॉर्डिंग होगा ना, ये चाहेंगे तभी ये हो सकता है। तो सबसे पहले ये कन्विंस कराना कि यस, कि अगर आप चाहते हो तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन फिर भी जितना हम लोग सोचते हैं उतना ही आसान नहीं है, क्योंकि जब यहाँ ब्लॉकेट करेंगे तो बाकी सारे जो देश है यहाँ, जो जिनका रूट जो ट्रेड करते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्री, अरब वर्ल्ड में, उनका फिर क्या होगा। तो एक तो इस बात को लेकर पुश किया जा रहा है इंडिया को, इंडो पैसिफिक को लेकर। दूसरा पॉइंट ये कि वेस्ट एशिया की तरफ हम थोड़ा नजर डालें तो वेस्ट एशिया आपको ये दिख जाएगा। देखिए, वेस्ट एशिया इसलिए कहता है क्योंकि ये बेसिकली इंडिया एक एशिया कॉन्टिनेंट में है ना। तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपका हो गया सेंट्रल पार्ट, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान वगैरह है। ये आपका ईस्ट साइड हो गया। ठीक है, ये साउथ हो गया। तो इंडिया साउथ एशिया में ये बेसिकली लोकेटेड है। ये आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जो कि अरब वर्ल्ड को भी बोल सकते हैं, अरब वर्ल्ड को वेस्ट एशिया हम लोग कहते हैं। तो अरब वर्ल्ड में क्योंकि अभी रिसेंटली आप जो वॉर नहीं कह सकते, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली देखने को मिल रहा है, खासकर
इज़राइल हमास के बीच में, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस कंसर्न से यूएसए के अगेंस्ट में बहुत सारे अरब वर्ल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज़राइल जो है जो अमेरिका है, इज़राइल को खुल के सपोर्ट कर रहा है हमास के अगेंस्ट में और ये अरब वर्ल्ड में जो भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनको ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही क्योंकि देखिए, ये अलग बात है कि जो अमेरिका का जो रिलेशंस है सऊदी अरबिया हो या यूएई हो, कतर हो, इनके साथ में अच्छा इजिप्ट की बात करें जैसे कल के एक लेक्चर में इजिप्ट के बारे में बात किए थे, इनके साथ अच्छा रिलेशन लेकिन आप ये खुद सोचिए कि अगर एक इस्लामिक कंट्री उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है या फिर हम ये कहें कि हाँ, उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो इस्लामिक कंट्री के ऊपर कहीं न कहीं एक वॉर से छिड़ा हुआ है, तो ये अरब वर्ल्ड वाले थोड़ा-सा नागुजारा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू निकल के आ रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि वेस्ट एशिया का जो हम बात कर चुके हैं और इसमें देखिए होता क्या है ना कि ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण जो भी बदलाव में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर इंडिया कंसर्न है। क्योंकि ये इंडिया कंसर्न इसलिए क्योंकि ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है। चाइना का डोमिनेंस या अग्रेसिवनेस को जो देखते हुए इंडिया भी कंसर्न है, तो ये इंडिया के हित में भी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका की साइड से जो यूएस सेक्रेटरी है या हम बोल सकते डिफेंस जो मिनिस्टर है, वो यहाँ पर इंडिया विजिट किए। लेकिन ना अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना, पूरा ट्रस्ट करना, ये भी कहीं न कहीं बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली भी हम बात बता रहे हैं। अभी एक रिसेंट बात बता रहे हैं आपको कि अभी हुआ ये है कि रिसेंट जैसे 7 ये नवंबर की बात बता रहे हैं। जब हौथिस एक राइवल ग्रुप है, हौथिस ग्रुप यमन में बेसिकली है। तो हौथिस ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूएसए का MQ-9 ये जो आर्म्ड ड्रोन्स है, इनको मार गिराया। अब क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने इस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में अभी एक डील साइन हुआ डिफेंस में कि 31 MQ-9 जो आर्म्ड ड्रोन्स है, इसे मंगवाने को लेकर। अब ये सोचिए कि इसे हौथिस ग्रुप, रेबल ग्रुप्स इसे यूँ ही मार गिरा दे रहे हैं और इसको लेकर डील करना हमें नहीं लगता है कि ये चीज़ें कहीं न कहीं एक सही स्टेप है। दूसरी बात, दोनों देशों के बीच में एक रीएश्योरेंस हुआ है इंडो पैसिफिक को लेकर। इंडो पैसिफिक इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडो पैसिफिक को लेकर चाहे हम बात करें यूएस की, चाहे बात करें या इंडिया की या फिर हम बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। ये क्वाड वाले जो देश है या फिर जो आइलैंड कंट्री है इंडो पैसिफिक में, वो देश भी कंसर्न है रखते हैं इंडो पैसिफिक को लेकर क्योंकि यहाँ पर चाइना के डोमिनेंस को लेकर। लेकिन ना एक रिसेंट डेवलपमेंट ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो यूएस सेक्रेटरी है, जो ब्लिंकन एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने एक कंसर्न ये भी दिखाया कि वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक के अलावा भी जो एक कंसर्न निकल के आ रहा है, खासकर एक बॉन्डिंग जो रसिया और नॉर्थ कोरिया को लेकर। ये ना पहले देखा नहीं गया था क्योंकि नॉर्थ कोरिया आपको मालूम है यहाँ पर तो मतलब राजा का शासन चलता है या ये कह रहे यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इनके बीच में रिलेशंस यानी रसिया इसके बीच में एक बहुत बड़ा कंसर्न क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है ना, आए दिन देखते होंगे कि जापान के आस-पास में जो सी है, वहाँ पर मिसाइल्स टेस्ट करता रहता है। न्यूक्लियर जो हथियार वो कहीं न कहीं कंटीन्यूअस वो बनाता ही जा रहा है। तो यहाँ पर इसको लेकर कंसर्न दिखाया जा रहा है और ये कंसर्न जब दिखाया गया तो कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस बात को क्लेम भी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया क्लेम्स यूएस ब्लिंकेन्स रिमार्क्स ऑन टाइज विद। इसके बाद ना एक सवाल निकल के आता है, ठीक है, ये चीज़ें बॉन्डिंग अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है पसंद किसी को भी नहीं है। इंडिया को भी ये पसंद नहीं है कि नॉर्थ कोरिया से रिलेशंस रसिया का। लेकिन इसी बीच में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। कल बेसिकली ये आपका शाम के टाइम का खबर था, जो हमें थोड़ा-सा जब रिसर्च जब कर रहे थे उस टाइम हमें मिला कि अभी ये होने वाला है कि 15 नवंबर, आज कितना है? 11 तारीख। तो 15 नवंबर को यहाँ पर बाइडेन मिल सकते हैं चाइना की शी जिनपिंग से, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। अब एक सवाल निकल के आता है कि क्यों? यहाँ पर मिलेंगे इसलिए क्योंकि दोनों जो खासकर इंडो पैसिफिक में जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है, किसके बीच में? तो अमेरिका और चाइना के बीच में। इसको लेकर बात करना, इसको लेकर डिस्कशन करना। और भी चीज़ें बात होंगी, लेकिन एक जो मेन फ़ोकस होगा, वो आपका होगा इंडो पैसिफिक में जो दोनों देशों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसको लेकर खासकर बात होने वाली। क्योंकि ये लास्ट जो बेसिकली मीटिंग जो हुआ था, वो नवंबर 2022 में हुआ था और नवंबर 2022-23 है, जो कि फिर से मीटिंग होने वाली है और इस बार जो मेन फ़ोकस पॉइंट होगा, वो आपका इंडो पैसिफिक होगा और इस बार की जो मीटिंग है, उसमें भी ये नोटिस किया गया कि इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया में ज़्यादा फ़ोकस किया गया है, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना, कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।